इंडिया का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म जीएसटी 2.0 अब सिर्फ दो मेजर स्लैब्स रहेंगे, 5%, 18% और लग्जरी आइटम्स पर लगेगा 40% जीएसटी। इससे आम आदमी का डेली शॉपिंग होगी सस्ता, फेस्टिवल सीजन में डिमांड बढ़ेगी और कुछ इंडस्ट्रीज को मिलेगा बम्पर फायदा। लेकिन लग्जरी और सिन गुड्स कंपनीज के लिए एक चैलेंजिंग बनने वाला है। चलिए समझते हैं कि डिटेल में जीएसटी 2.0 आपकी जेब पर और स्टॉक मार्केट पर क्या असर डालेगा। सबसे पहले बात करते हैं उन बदलाव पर जो आम आदमी के पॉकेट पर सीधा असर पड़ेगा। पहले इंडिया में 4 स्लैब थे, 5%, 12%, 18% और 28%। लेकिन अब इसको बदलकर 3 स्लैब में कर दिया गया है, 5%, 18% और 40%। इससे सबसे बड़ा फायदा आम आदमी को होगा क्योंकि कई कंजम्पशन आइटम्स पर जीएसटी रेट कम हुआ है। हाउस होल्ड गुड्स और एफएमसीजी की बात करें तो फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी पहले ये सारे 28% के स्लैब में आते थे, लेकिन अब 28% से कम करके 18% कर दिया गया है। डेली यूज आइटम्स की बात करें तो जैसे टूथपेस्ट, शैम्पू, साबुन, ब्रेड, घी, बटर एटसेट्रा, इन सारी चीज़ों पर 5% टैक्स है। अगर बेसिक स्टेशनरी की बात करें तो पेन, पेंसिल, नोटबुक, शार्पनर्स, इन सारी चीज़ों पर पहले 12% जीएसटी लगता था, लेकिन अब 0 कर दिया गया है। अगर सिन गुड की बात करें तो नए जीएसटी रिफॉर्म के बाद 40% के स्लैब में डाल दिया गया है। सिन गुड का मतलब होता है वो प्रोडक्ट जो सोसाइटी और हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। उन प्रोडक्ट्स पर गवर्नमेंट एक्स्ट्रा टैक्स लगाती है ताकि उनके कंजम्पशन को कंट्रोल किया जा सके और गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी जनरेट हो। जैसे सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला, इन सारी चीज़ों पर ज़्यादा टैक्स लगाया गया है। जैसे स्मोकिंग और एल्कोहल पब्लिक हेल्थ को डैमेज करता है तो ज़्यादा महंगा कर दिया गया है ताकि लोग इनका सेवन कम करें। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल सेक्टर। पहले कार पर 28% जीएसटी लगता था और अलग अलग सेस भी, लेकिन अब सिस्टम सिंपल हो गया है। अब सिर्फ 2 स्लैब है, 18% और 40%। 18% के स्लैब में वो कार आती है जो छोटी है, मतलब लेंथ 4 मीटर से कम हो, पेट्रोल इंजन की बात करें तो 1200 सीसी से कम हो, या फिर डीजल इंजन की बात करें तो 1500 सीसी तक हो, जैसे कि मारुति स्विफ्ट, टाटा पंच, वैगनार, इन सब की प्राइस अब सस्ती हो जाएगी। अब 40% के स्लैब में बड़ी कार आती है, एसयूवी और लग्जरी कार जिनका इंजन ज़्यादा पावरफुल है, लेंथ 4 मीटर से ज़्यादा है, जैसे कि फॉर्च्यूनर, टाटा सफारी, इन पर 40% जीएसटी लगेगा, लेकिन सेस सिस्टम खत्म हो जाएगा। ईवी पर अब भी 5% जीएसटी है ताकि ईवी लोग ज़्यादा खरीदे, मतलब टाटा नेक्सॉन ईवी और महिंद्रा एक्सयूवी 400 जैसे गाड़ियाँ और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। अगर बाइक की बात करें तो 350 सीसी तक के बाइक्स पर 18% जीएसटी है, मतलब हीरो स्प्लेंडर, होंडा शाइन, ग्लैमर जैसे मॉडल अफोर्डेबल रहेंगे। लेकिन जो बाइक्स 350 सीसी के ऊपर है जैसे कि रॉयल इनफील्ड, हार्ले डेविडसन, केटीएम 390, इन बाइक्स पर 40% जीएसटी लगेगा। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन और होम बिल्डिंग मटेरियल। ये सेक्टर बहुत बड़ा है, सीमेंट, स्टील, टाइल्स, इलेक्ट्रिकल फिटिंग सब इंक्लूडेड है। इन आइटम्स पर पहले 28% जीएसटी लगता था, लेकिन अब 28% से रिड्यूस करके 18% कर दिया गया है। हाउसिंग कॉस्ट थोड़ा कम हो सकता है। अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में एक्टिविटी बढ़ेगी, मतलब अब घर बनाना थोड़ा सस्ता पड़ेगा। जो इंसान पहले 20 लाख में 2 BHK घर बना पाता था वो अब 18 से 19 लाख में बना सकता है। नेक्स्ट है होटल, रेस्टोरेंट और इंटरटेनमेंट। जीएसटी रिफॉर्म के बाद काफी बदलाव देखने को मिला है। अगर किसी होटल रूम का 7,500 पर नाइट या फिर उससे कम है तो पहले उस पर 12% जीएसटी लगता था, लेकिन अब सिर्फ 5% का जीएसटी में आ गया है। लेकिन अगर 7,500 पर नाइट से ज़्यादा है तो उस पर अब भी 18% का जीएसटी है। लग्जरी होटल के कस्टमर को ज़्यादा रिलीफ नहीं मिलेगा। बात करें रेस्टोरेंट की तो स्टैंडर्ड रेस्टोरेंट या फिर ऐसे होटल जिनका रूम 7,500 तक है उसका जीएसटी रेट 5% तक रहेगा। वहीं अगर रेस्टोरेंट हाई इंड होटल के अंदर है जहां के रूम 7,500 से ऊपर है तो वहां पर फूड बिल पर 18% का जीएसटी लगेगा। बात करें इंटरटेनमेंट की तो ये डायरेक्टली नॉन एसेंशियल स्पेंडिंग होता है, मतलब इसमें लोग अपनी इंजॉयमेंट या फिर रिलैक्सेशन के लिए पैसा खर्च करते हैं। तो जैसे कि मूवी टिकट, थीम पार्क, इन सब जगहों पर 28% जीएसटी था, लेकिन अब 18% कर दिया गया है। मतलब कि इंटरटेनमेंट एक्टिविटीज लग्जरी आइटम की तरह ही हाई ब्रैकेट में रखे गए हैं। नेक्स्ट है हमारा टेक्सटाइल और अपरेल्स। सबसे पहले रेडीमेड गारमेंट्स और फुटवेयर की बात करते हैं। अगर एक कपड़ा या जूता 2500 तक का है तो उस पर 5% जीएसटी लगेगा, लेकिन अगर उसकी प्राइस 2500 से ज़्यादा है तो उस पर 18% जीएसटी लगेगा। फैब्रिक्स और टेक्सटाइल की बात करें, मैनमेड फैब्रिक्स यान पर अब जीएसटी सिर्फ 5% रखा गया है। नेचुरल फैब्रिक्स जैसे कॉटन, सिल्क, इस पर भी मोस्टली 5% का जीएसटी लगेगा। इसका सीधा मतलब ये है कि एक आम आदमी के लिए डेली वेयर क्लोथ्स, छोटे अपरेल्स और बजट फुटवेयर अब और सस्ते हो गए हैं, लेकिन ब्रांडेड या प्रीमियम सेगमेंट का सामान पहले की तरह महंगा ही रहेगा। अब बात करते हैं एक जरूरी सेक्टर की जहां टैक्स रिफॉर्म से लोगों को काफ़ी बेनिफिट होगी, और वो है हेल्थ केयर सेक्टर। इस सेक्टर में सबसे बड़ा बदलाव है लाइफ सेविंग ड्रग्स और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की। पहले इन पर काफ़ी ज़्यादा टैक्स था, लेकिन
लेकिन अब टैक्स जीरो कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि अब ज़्यादा लोग हेल्थ इंश्योरेंस खरीदेंगे। साथ ही लाइफ सेविंग ड्रग्स पर जीरो टैक्स होने से गरीब और ज़रूरतमंदों को काफ़ी राहत मिलेगी। नेक्स्ट है कोल और थर्मल पावर। पहले कोल पर 5% जीएसटी के साथ अलग से 400 रुपये पर टन कंपनसेशन सेस लगता था। अब जीएसटी को बढ़ाकर 18% कर दिया गया है, लेकिन सेस को हटा दिया गया है। ओवरऑल कोल बेस्ड पावर थोड़ा महंगा पड़ने वाला है, जिसका इम्पैक्ट थर्मल प्लांट और उनकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट पर दिखेगा। तो जीएसटी रिफॉर्म 2.0 आने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि स्टॉक मार्केट पर इसका क्या असर होगा। तो एफएमसीजी, ऑटो सेक्टर, रिटेल और टेक्सटाइल कंपनीज को फायदा होगा, जबकि लग्जरी और सिन गुड्स कंपनीज को थोड़ा नुकसान हो सकता है। ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव है। इन्वेस्टर फोकस अब कंजम्पशन ड्रिवन सेक्टर पर रहेगा। तो ये था 2.0 का ब्रेकडाउन, जिससे आम आदमी के लिए खर्चे कम हुए हैं और कुछ इंडस्ट्रीज के लिए नए मौके खुले हैं। तो आपको क्या लगता है ये जीएसटी 2.0 आपके लिए कितना फायदेमंद है? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।